वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 15। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज की स्टोरी का टाइटल है ब्रेन स्ट्रोक। सोनू भाई माँ काली के परम भक्त थे। जीवन का अधिकांश हिस्सा उन्होंने जन कल्याण और सेवा में लगा दिया था। उनके पास कोई ज़्यादा पैसा कौड़ी तो था नहीं, जो भी था उन्होंने जन कल्याण में ही लगाया था। जो प्रोविडेंट फंड के बैंक से पैसे मिले थे, उन्होंने उन पैसों को कोई हिफाजत से थोड़े ही रखा था। अपनी बेटी साइशा की शादी कर दी थी और उनका बेटा राम, जिसे वे बहुत ही ज़्यादा चाहते थे, उनको उन्होंने जुगाड़ से सरकारी विभाग में नौकरी दिला दी थी। सोनू भाई अपना अधिकांश समय लोगों के बीच में व्यतीत करते थे। उम्र के 44वें वर्ष में एक दिन अनायास ही सोनू भाई की तबीयत खराब हो गई। अब जब सोनू भाई की तबीयत खराब हुई तो हड़कंप तो मच गया। घर वाले उन्हें लेकर हॉस्पिटल भागे। हॉस्पिटल में सोनू भाई की समीक्षा की गई और पता चला कि उन्हें तो ब्रेन स्ट्रोक है। ब्रेन स्ट्रोक नाम सुनकर ही आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग की बीमारी, पैसा भी बहुत लगता है इसके अंदर। सोनू भाई फक्कड़ आदमी, भैया उन्हें कौन पैसा देगा। बात जब पैसा देने की बात आई तो उनका पुत्र राम, उसने बोला कि इतना पैसा अगर खर्चा करेंगे डॉक्टर, तो क्या पापा बच जाएंगे। तो डॉक्टर ने बोला भाई चांस इज 50-50, मतलब इतना पैसा खर्चा करने के बावजूद भी पिताजी बचेंगे नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डॉक्टर ने बोला। सोनू भाई का दुनिया में उनके दोनों बच्चों के अलावा और कोई नहीं था। बेटी तो काफ़ी दूर ब्याह दी गई थी बॉम्बे में, बेटा यहीं पर ही था। अब इतना पैसा व्यर्थ खर्चा करने से फ़ायदा क्या। सोनू भाई को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, जहां जीवन में उन्होंने कितने लोगों को डीलक्स, सेमी डीलक्स कमरों में इलाज करवाया था लोगों का, जब उनके पास पैसा हुआ करता था। आज उनकी दशा ऐसी थी कि जनरल वार्ड में वो सड़ रहे थे। खैर, बात भी तो ऐसी ही थी कि अब कोई उम्मीद नहीं थी, तो इसलिए जब आदमी नाउम्मीद होता है तो ऐसे आदमी के ऊपर कौन पैसा खर्चा करेगा जो कि मरणासन पे हो। और ब्रेन स्ट्रोक ऐसी बीमारी है जो अच्छे भले लोगों को भी ना हो तो अच्छी बात है। ये बीमारी में ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है ब्रेन में, जिससे आदमी की सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। खैर, जनरल वार्ड में सोनू भाई बाकी मरीजों के साथ मस्त थे। धीरे धीरे उन्हें गश आता था और ड्रिप चढ़ रही थी। रात का टाइम था। राम ने बोला पापा मैं घर जाकर आता हूँ, यहाँ नर्स रहेगी, आपको देख लेगी, कोई दिक्कत होगी आप नर्स को आवाज़ दे दीजिएगा, वो आपकी दिक्कत दूर कर देगी। कह के राम अपने घर निकल गया। सोनू भाई यहाँ अकेले थे। उन्होंने बड़ी ही फटी आंखों से देखा कि उनका लड़का उनको छोड़कर जा रहा है और आज उनके साथ कोई भी नहीं था। खैर कोई बात नहीं, उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, माता काली तो साथ है ही है। जब तक माता काली साथ रहेगी और जब तक उन्होंने दम दिया हुआ है, इस जीवन संग्राम को वो जिएंगे और जी भर कर जिएंगे। फिर चाहे ब्रेन स्ट्रोक हो, चाहे लकवा मार गया हो, चाहे कुछ हो गया हो। डॉक्टरों ने भी बोला था कि एक दो दिन से ज़्यादा ये मरीज जी नहीं पाएगा। जिस तरीके से उनका एक हाथ और एक पैर खराब हो गया था,
और झंझनाहट पूरे शरीर में आ गई थी। लगता नहीं था कि ज़्यादा समय वो जी पाएंगे। रात का समय था, काफ़ी रात का समय है, करीब 1 बज रहे होंगे। उनके मुंह से अनायास ही निकला, पानी पानी, बेटा राम पानी दे दो, बेटा राम पानी, प्यास लगी है बेटा। जब उन्होंने धीरे से आंख खोली तो देखा वहाँ पे राम या राम नाम का कोई भी आदमी नहीं था। वे जान गए उनका लड़का वापस नहीं आया, वो घर पर ही था। उनको जाते जाते याद आया कि उसने बोला था कि सिस्टर को बोल दीजिएगा तो वो आपकी सारी दुख दूर कर देगी, जो भी प्रॉब्लम होगी कर देगी। उन्होंने चिल्लाया, सिस्टर 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 सिस्टर। आनंद हॉस्पिटल के उस कमरे में, जनरल वार्ड के कमरे में, सिस्टर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सब सो रहे थे गहरी नींद। जनरल वार्ड के मरीज भेड़ बकरी कुत्ते बिल्ली होते हैं, उनको ये बात समझ में आने लगी थी। भला इन मरीजों को कौन देखेगा जिनको कोई नहीं देखना चाहता, जिनको भगवान भी नहीं देख रहे थे, उन मरीजों को देखेगा ही कौन। और ये वे मरीज थे जिनमें से अधिकांश के बच्चे उनको छोड़कर चले गए थे यहीं पर, इसलिए नहीं कि वे उनका खर्च नहीं उठा सकते थे, इसलिए कि व्यर्थ खर्चा करना किसी को पसंद नहीं है। और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो एक वेजिटेबल हो गया है, उसके लिए कौन खर्चा करेगा। ये सोचकर सोनू भाई बैठे थोड़ा सोचते रहे। आँख खोलकर उन्होंने बोला कि बेटा तो आएगा नहीं, चलो माँ को ही बुला लेते हैं। माँ, प्यारी माँ, कहाँ हो माँ, मुझे बड़ी प्यास लगी है, कोई पानी देने वाला नहीं माँ, कोई मुंह में पानी देने वाला नहीं माता, मेरी प्यारी माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है माँ, क्या तुम आओगी मुझे पानी पिलाने। गिलास कुछ ही दूरी पर रखा था, पर शरीर लकवा मार चुका था, इसलिए सोनू भाई चाहकर भी नहीं हिल पा रहे थे। रोती आंखों से वे बस एक टक उस पानी के गिलास को देख रहे थे और माँ माँ कर रहे थे। माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरी प्यारी माँ, करते करते आंखों से 2 बूंद आंसू उनके बिस्तर पर गिर पड़े और उन्होंने सोचा कि आज रात तो प्यासे ही मरना होगा, कल सुबह जब कोई आएगा या कोई जगेगा तो देखेंगे तो पी लेंगे पानी, कौन बड़ी जल्दी ही है। जब अपने ही साथ नहीं छोड़ दे रहे हैं तो किसी और से क्या उम्मीद करना। यह सोचकर सोनू भाई चुपचाप आंख बंद कर कर सो गए। तभी न जाने कहां से उनके सिर पर एक ममता में एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि सफ़ेद साड़ी पहने, लाल बॉर्डर और 30 से 35 साल की महिला होगी, एक लंबी महिला, पता नहीं कहां से जनरल वार्ड में वो आ ढमकी। और तो और सोनू भाई के सिर पर वो स्नेह से हाथ फेर रही थी। पानी का ग्लास उठा के उसने बोला, बेटा पानी की प्यास लगी है ना तुम्हें, लो पानी पी लो बेटा। तो सोनू भाई बोले, अच्छा। जल्दी से उन्होंने जी भर कर पानी पिया और बोला, माँ तुम कौन हो, तुम कहाँ से आ गई। तो उस महिला ने मंद मंद मुस्कुरा कर बोला, बेटा बुलाए तो माँ ना आए, ऐसा हो सकता है। बेटा बुलाए दौड़ी आए चली माँ, तुमने मुझे बुलाया बेटा, मैं कैसे नहीं आती। अपने बेटे को मैं प्यासा कभी नहीं छोड़ सकती। तुम चिंता मत करो बेटा, दुनिया में तुम्हारा कोई हो ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और एक गिलास पानी पिलाने के लिए एक बार नहीं, हजारों बार मेरे बच्चे, जब तुम बुलाओगे
मैं आऊँगी। यह सुनकर सोनू भाई की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने एक टक देखा, साक्षात माता काली वहीं प्रकट होकर खड़ी हो गई और वो केवल सोनू भाई को ही दिख रही थी और किसी को नहीं दिख रही थी। मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा, वो महिला अंतर्धान हो गई और सुबह सुबह चमत्कार हो गया। सोनू भाई ने रात में पानी की जगह अमृत पी लिया था। सारे शरीर अच्छे से काम कर रहे थे और डॉक्टर भी सोच रहे थे कि ये कौन सा चमत्कार है, ये कैसे हो सकता है कि किसी एक ऐसे व्यक्ति को जिसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो कि अब इसका ब्रेन स्ट्रोक आ गया है, ये जल्दी ही ब्रेन डेड हो जाएगा और ये मृत्यु के पास पहुंच गया है, इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, वो बच कैसे सकता है। यही तो था का चमत्कार माता काली का, जो डॉक्टरों ने भी देखा, दुनिया ने भी देखा और सोनू भाई के साथ उनके रिश्तेदारों ने भी देखा कि कैसे माता काली अपने भक्तों को मौत के मुंह से भी निकाल ले जाती है। ऐसी है माता काली। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी कहानी? आई होप अच्छी लगी। थैंक यू।